नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली के उन सभी लोगों के लिए है जो कि एसआईआर से संबंधित उनके मन में प्रश्न है। देखिए, 30 जून से लेके 29 जुलाई तक विशेष अभियान चल रहा है। एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसमें वो लोग परेशान हैं जो लोग दिल्ली से अभी बाहर रह रहे हैं। अब मैं आपको आज सारी अपडेट बताऊंगा, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, किन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका नाम कट सकता है। और पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। देखिए, 7 अगस्त को इसका जो है इसका जो फाइनल है वो अक्टूबर में जो है लिस्ट आएगी। नए जो इसमें नए नाम भी चढ़ेंगे और जो जो पुराने हैं जिसमें कोई गड़बड़ी है, समस्या है, उसको भी करेक्ट किया जाएगा, संशोधन भी होगा, नए नामों को जोड़ा भी जा रहा है। इसीलिए अपना एसआईआर वाला काम जरूर करवा लें। महीने भर का है, प्लीज जल्द से जल्द आप इस काम को करवाएं। चलिए अपडेट की शुरुआत करता हूं। मैं हर एक बारीकी बात बताऊंगा, समझिएगा। देखिए, राजधानी दिल्ली सॉरी, राजधानी दिल्ली में यानी कि आपका जो है मंगलवार से, यानी कि आपका 30 जून से 29 जुलाई मंगलवार से मतदान सूची के लिए विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट व प्रमाणित बनाना है कि सब सही है और सब सही लोग यहाँ रह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, है ना, मतलब कि राजधानी में लगभग 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सूची दुरुस्त करने के लिए लगभग 13,033 बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 32,429 बीएलए दो घर घर जाएंगे, सर्वे करेंगे। राजधानी, है ना। अब सुनो, और इसमें एसआईआर का तरीका समझो कैसा होगा। जो देखो, बीएलओ आपका एन्यूमेशन एन्यूमरेशन फॉर्म जो है, अब ये जो एसआईआर का पूरा प्रोसेस समझो। देखो, बीएलओ आपको एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपियां देंगे। इसमें से एक जो बीएलओ के पास रहेगी, जबकि दूसरी बतौर रिसीविंग आप अपने पास रखेंगे। इस फॉर्म के साथ कोई भी पहचान पत्र नहीं जमा होगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और सुन लो। घर पर नहीं मिले तो 3 बार आएंगे आपके पास जो बीएलओ। यदि सर्वे के दौरान आपका घर बंद मिला तो बीएलओ फॉर्म को घर में डाल देंगे। वे फॉर्म का जो है कलेक्ट करने के लिए कम से कम जो है आपके बाद आपके घर पे 3 बार आपके चक्कर लगाएंगे। देखो, 3 बार। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। अगर आप जो घर पे नहीं हो तो ऑनलाइन मैं उसका आगे प्रोसेस बताऊंगा, वो कर लेना। इन जो 5 कारणों से कट सकता है आपका नाम, तो समझ लो वो कौन से 5 कारण हैं। देखो, बीएलओ की 3 बार आने पर भी आप नहीं मिले, बिना जो पता बदलवाए दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, मतदान जो मतदाता की मृत्यु हो गई है तो मतदाता सूची में 2 जगह नाम होना, विदेशी नागरिक हो जाना। और सोचो, अब देखो, ये सब जो 5 बातें हैं ये आपका जो है पकिया कर देगा कि आपका नाम जो कट जाएगा। तो ऐसी अगर देखिए, वो मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, बात अलग है, लेकिन अगर आप नहीं है तो ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। ऐसे कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं तो समस्या, तो ऑनलाइन भर दीजिए। मैंने नीचे एक वेबसाइट देखी है, voters.eci.gov.in, तो आप उस पर जाके फॉर्म भर सकते हो। बहुत लोग वेबसाइट का नाम पूछ रहे थे, इस पे जाके भर सकते हो। और सुनो, बेघरों और जो विस्थापितों के लिए विशेष व्यवस्था है। अशोक कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें यह बताया गया है कि जो हाल ही में जो चले अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण जिनके घर जो टूटे हैं और वे इस जो प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने चर्चा पर जो है जो विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बेघर लोगों को जहां कहीं भी है, जिस पोल खंबे का पता दिया है, वहां फॉर्म जो पहुंचाए जाएंगे ताकि कोई भी मतदाता छूट ना पाए। बहुत देखो विशेष अभियान है। और कुछ विशेष मैं तारीख आपको बता रहा हूं। देखो, 30 जून से 29 जून 2026 बीएलओ का घर घर जाके सर्वे करेंगे और फॉर्म बांटेंगे। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 5 अगस्त को से 4 सितंबर 2026 तक सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय है ना। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में
जो जो प्राप्त दावे और उससे आपत्तियों का निपटारा हो जाएगा। 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का अंतिम जो फाइनल लिस्ट है वो आ जाएगी। अब सुनो, वर्ष 2002 के बाद दिल्ली में आए हैं तो क्या करें? तो ये करें, अभी मैं बता रहा हूं। देखो, चूंकि दिल्ली में ऐसा विशेष जो गहन जो पुनर्निरीक्षण जो पिछली बार 2002 में हुआ था, इसलिए मतदाता को पुराने विवरण भरने होंगे। यदि आप 2002 के बाद दिल्ली आए हैं तो फॉर्म में अपने मूल राज्य का विवरण दें, जहां आप जो पहले पंजीकृत थे। सभी राज्यों की सूची voters.ec.gov.in पे उपलब्ध है। मैंने आपको नीचे वेबसाइट लिख दी है। अब देखो, इसमें मैं आपको बता दूं कि यदि मतदाता का नाम 2002 या 5 की पुरानी सूची में नहीं है तो वे अपने माता पिता या दादी दादा के पुराने विवरण जैसे हाउस नंबर, एसी नंबर आदि का हवाला देकर नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता का यदि जो पतला जो है, अगर उसका पता जो है बदल गया है तो उसका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आता है। वे जो 5 अगस्त के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराते समय फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। तो नाम जुड़वाना भी इसमें है भैया। ऐसे अब मैं आपको बता दूं, जो पुराने नामों को खोजने का जो रिकॉर्ड्स में नाम खोजने का तरीका ये है कि आपको मैं एक और वेबसाइट का नाम दे रहा हूं, www.ceodelhi.gov.in पर जाके आप एपिक वोटर आईडी कार्ड का नंबर, नाम या पोलिंग स्टेशन के जरिए अपना पुराना 2002 का रिकॉर्ड खोज सकते हैं। इसके अलावा ECNET ऐप गूगल प्ले स्टोर और वोटर्स eci.gov.in के जरिए भी आप अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसके बाद BLO आपका भौतिक सत्यापन करेंगे। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं बहुत विशेष जानकारी है, और इसको प्लीज जो है, देखिए जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है सभी जानकारी, तो प्लीज उसका फायदा उठाइए और समय पे अपना काम कर लीजिए। देखिए, दिल्ली से बाहर अगर आप लोग हैं तो अब मैं बताऊंगा, अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आप कैसे ये SIR का फॉर्म भरेंगे, उससे जुड़ी बातें समझिए। दिल्ली में 1 महीने चलने वाली SIR की जो प्रोसेस को दौरान जो BLO सभी मतदाताओं के घर घर जाएंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपियां देंगे। वहीं जो लोग बाहर घूमने गए हैं या बाहर रह रहे हैं किसी समस्या की वजह से, अभी मुझसे एक माता जी कह रही थी मेरी तबीयत खराब है, मैं बाहर किसी अपनी बेटी बेटा जो भी जहां भी है वो अपने फॉर्म की डिटेल ऑनलाइन भी जो कर सकते हैं। देखो, राजधानी में वोटर लिस्ट के विशेष जो पुनरीक्षण जो प्रोसेस चल रहा है, उसके दौरान जो आपको SIR फॉर्म है अवधि 29 जुलाई तक है। इस अवधि में फॉर्म भरकर जमा नहीं किया तो वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। ऐसे में यह फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। क्या पूरी प्रोसेस देखो, अब मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन माध्यम से एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करा सकते हैं। इसके लिए इनके आधार पर जो BLO है बाद में उनका सत्यापन कर सकेंगे। SIR के दौरान जो पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से ना कटें, इसके लिए सभी BLO को निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक अगर कोई घर बंद मिलेगा तो BLO कुछ दिन के अंतराल पर 3 बार उसके घर पहुंचेंगे। अगर एनुमरेशन फॉर्म जो भरवा कर जमा कराएंगे, ठीक है ना। अब समझो, इसके बाद भी अगर मकान का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो शिफ्टिंग की रिपोर्ट बनाकर देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का कहना है कि ऐसे लोग की सुविधा के लिए एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने का प्रावधान भी जो है। CEO दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो मैंने वेबसाइट नीचे डाली है। लेटेस्ट फोटो अपलोड करके इसे जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन दी गई जानकारी का सत्यापन करने के लिए BLO उनके घर जाएंगे। मतदाता के मिलने के बाद उनका सत्यापन हो जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। पता बदल चुके मतदाताओं को भी हो सकती है दिक्कत। देखो, दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो 2025 में जो तैयार हुई वोटर लिस्ट के बाद मकान बेचकर राजधानी से कहीं दूर क्षेत्र में जाकर बस गए हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना पता नहीं बदलवाया है। ऐसे लोगों का सत्यापन पुराने पते पर नहीं हो सकता है और BLO उन्हें शिफ्टिंग श्रेणी में शामिल कर देंगे। चूंकि नए क्षेत्र में अभी वो मतदाता नहीं बने हैं, ऐसे में BLO के पास ब्यौरा नहीं होगा। SIR के बाद सूची में जुड़ेगा नाम।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक अगर ऐसे लोग ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भरकर जमा करेंगे तो बीएलओ उनका सत्यापन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। हालांकि वे एसआईआर के बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के बाद आवेदन किया जा सकता है। अब देखो, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, देखो एक बात और सुन लो, फॉर्म के लिए कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। एसआईआर के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म की 2 कॉपियां देंगे जिनका 2002 में हुए पिछले एसआईआर के आधार पर अपनी जानकारी भरनी होगी। इनमें से एक कॉपी रसीद जो पावती के रूप में मतदाताओं के पास रहेगी, जबकि दूसरी कॉपी बीएलओ के पास होगी। फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वह सुबह जल्दी शाम के समय जब लोग घर पर मौजूद हों घर घर जाके सत्यापन करें। इसके लिए शनिवार और रविवार को भी अभियान चलाया जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो चुनाव आयोग ने पोर्टल पर सभी राज्यों की वोटर लिस्ट जो है जारी कर रखी है। घर घर सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई बंद मिलता, तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक एक जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लगेगा, आपको बस फॉर्म जमा करके देना है। बहुत अच्छी बात है। आप घर के बाहर हैं तो मैंने जो आपको वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहां से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बहुत आसानी से। और देखिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। एसआईआर बहुत जरूरी है, फॉर्म भरना, वोटर लिस्ट में नाम अपडेट होना, किसी की नई शादी हुई है वो भी उनका नाम भी जुड़वाना बहुत जरूरी है। जैसे किसी का वाइफ है तो वो यूपी या हरियाणा साइड से कहीं आई है, तो दिल्ली के हो चाहे यूपी, ये हर जगह के लिए जरूरी है। तो प्लीज इसको गंभीरता से लें और समय कोई आपको इससे रिलेटेड जो प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली के जितने भी मेरे एसआईआर से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो जरूर देखिए, आप अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो आप ही जाके उनसे संपर्क कीजिए बीएलओ से, लेकिन कीजिए। अपनी चीजों को इतनी आसानी से मत जाने दिया करो फिर बाद में आप उसके लिए चक्कर काटो। इसलिए पहले ही आप अपना काम करा के रख लो, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।